गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन नेवल रिलेशंस। हाल ही में भारतीय नौसैनिक संबंध को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार का भारतीय नौसेना जो है वो ऑस्ट्रेलियन नेवल कमांड के साथ समझौता किया है, जिससे कि नौसैनिक संबंध मजबूत हो दोनों देशों के। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। भारतीय नौसेना के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडियन नेवी स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख कौन है अभी? एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना का उप प्रमुख अभी कौन है? SN घोरमड़े। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। डेनमार्क के साथ भी कोई ना कोई समझौता हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न जैसे रहता है मैं ऑप्शंस भी वैसे ही वो भी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स से ही रखता हूँ, ताकि आपको इससे संबंधित अन्य करंट अफेयर्स जो हाल ही में बीते हैं उनका भी रिवीजन हो जाए। तो डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा डेनिश क्रोन है। जापान के साथ प्रतिस्पर्धा कानून और नीति को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। जापान का राजधानी टोक्यो है। यहीं पे अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021, हालांकि वो 2020 का संस्करण था, 21 में हुआ है। और जापान का मुद्रा जापानीज येन है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। गाम्बिया, ये हाल ही में भारत सरकार ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए गाम्बिया के साथ समझौता किया है। गाम्बिया का राजधानी बांजुल, मुद्रा गाम्बियन दलासी है। तो पहले प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स एक्स्ट्रा मिले ऑप्शन के अंदर भी, और ये सब भी उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग मिलियनेयर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? ये हैं एलोन मस्क। ये एक अमेरिकी प्राइवेट निजी क्षेत्र का एजेंसी है स्पेस एक्स, मालूम ही होगा आप लोग को। उसी के मालिक हैं एलोन मस्क। ये इस सूची में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं और अमेजन के पूर्व CEO जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं। अमेजन के अभी वर्तमान CEO कौन है? एंडी जसी हैं। चलिए, और इस सूची में भारत की तरफ से टॉप 100 में 6 भारतीय बिलियनर्स बने हैं। उसमें मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर, गौतम अडानी 23वें स्थान पर, अजीम प्रेमजी 36वें, शिव नादर 52वें, लक्ष्मी मित्तल 71वें, और एक नए बिलियनर्स जुड़े हैं इसमें टॉप 100 में, डी मार्ट के मालिक राधा कृष्णन दामिनी, ये 97वें स्थान पर हैं। तो ये सब फैक्ट्स भी आप ध्यान देंगे। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। सांग येन हंग, ये क्यू न्यूज में है। ये हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसी पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई है और ये हांगकांग की जाने माने पर्वतारोही हैं और ये रिकॉर्ड इनके पास है। चलिए ये काफ़ी है। चलिए आप लोग बताइए, जो अभी हम लोगों ने बोला कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये कमेंट में आप बताएं। इसमें थोड़ी सी माउंट एवरेस्ट में
हाल ही में कुछ इसमें इंक्रीज हुआ है इसकी ऊंचाई में 0.86 का, तो ये भी आप लोग जान लें। और पूरा जो इसका ऊंचाई है अब वो ज़रूर आप कमेंट में करें। नहीं मालूम होगा सर्च कीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ नहीं मालूम होता है उसे सर्च करना, किसी से पूछ लेना या लिख देना, वो उसके बाद से आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ज़रूर ये सब प्रक्रिया आप भी अपने अंदर शुरू करें, उतारें। चलिए, वैशाली एस हिवासे ये कौन है? तो ये सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलेंगे, इसमें कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं, वैशाली एस हिवासे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये क्या करता है? इसका मुख्य कार्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ रोड नेटवर्क का विकास और मेंटेनेंस करना है। सिरीसा बंदला ये कौन है? क्या हुआ? तो ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। पहली कौन थी? कल्पना चावला थी, जो दुर्भाग्यवश सफलतापूर्वक वो लौट तो रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचने वाली थी तो उससे थोड़ी पहले ही उनका विमान क्रैश कर गया और उसमें उनका देहांत हो गया। तो ये सभी फैक्ट्स आपको इस प्रश्न से मिले। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है? ऑन विच डे वर्ल्ड मॉस्किटो डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? सही जवाब है 20 अगस्त। इसका थीम है इस बार रीचिंग जीरो मलेरिया टारगेट। मच्छर के काटने से मलेरिया और अनेकों प्रकार की बीमारियों को रोकने और इसके बचाव के जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर कौन थे? सर रोनाल्ड रॉस, इन्हीं के द्वारा मच्छरों के काटने से हो रहे मलेरिया की खोज की गई थी। जो मलेरिया बीमारी होता है उसका खोज इन्होंने ही किया था, ये आप अलग से याद रखेंगे। इसी उपलब्धि की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और मादा मच्छर कौन सा? एनाफिलीज, इसी के काटने से मलेरिया फैलता है। मादा मच्छर एनाफिलीज में एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से रक्त में कई गुना यह बढ़ जाता है और फिर इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स एक एक चीज़ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। 14 अगस्त को क्या हुआ, क्या मनाया गया हाल ही में? तो हाल ही में एक नया दिवस शुरू किया गया है भारत में। आइए इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखिए। तीसरा प्रश्न है, 14 अगस्त को नया दिवस एक विभाजन भयावह स्मृति दिवस को मनाने के लिए 14 अगस्त को मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। ये एक्चुअली में जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें जान गंवाने वाले, अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में यह दिवस मनाने का फैसला किया गया है। इस तरह के एक दिन को घोषणा से भारतीयों के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सामना किए गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाएगा। ये 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया गया है। कौन सा दिवस? फिर से देख लीजिए, विभाजन भयावह स्मृति दिवस। चलिए नेक्स्ट, 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी स्वेच्छा से यह घोषणा पत्र दे सकता है, घोषणा कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग निकाल लिए जाएंगे और जो अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को देकर उसका ज़िंदगी बचाया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण अंग है जैसे कि लीवर है, यकृत हिंदी में बोलते हैं, किडनी है जिसे गुर्दा कहते हैं, हृदय, फेफड़ा और अग्नाशय जैसे उसका इंग्लिश पैनक्रियाज बोलते हैं। ऐसे ऐसे अंग कुछ हैं महत्वपूर्ण जो कि निकाला जा सकता है और अन्य ज़रूरतमंद को देकर उसका ज़िंदगी भी बचाया जा सकता है। तो इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। इसका थीम है, थोड़ा लंबा है, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त का थीम है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहल पर ये मनाया जाता है। और ये क्यों? इसका उद्देश्य मुख्यतः है क्या? युवाओं के आसपास सांस्कृतिक, कानूनी मुद्दों और उनके विकास पर ध्यान आकर्षित करना है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने में विश्व स्तर पर भारत का रैंक क्या है? क्रिप्टो, वही क्रिप्टो करेंसी जो चला आ रहा है, काफ़ी उसका वैल्यू आजकल बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज भी वो सबके लिए एक डर का माहौल है उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि कब कितना नीचे होगा उसका वैल्यू। हालांकि अभी तो बहुत ऊपर चला गया है, जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे काफ़ी मालामाल हो गए होंगे वो लोग।
तो इस क्रिप्टो को अपनाने में भारत का रैंक ग्लोबली क्या है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? 154 देशों की सूची में तो पहले स्थान पर वियतनाम है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में वियतनाम के बाद दूसरा स्थान, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ऐसे देशों से भी आगे है और दूसरे स्थान पर है। हालांकि बहुत देश क्रिप्टो करेंसी को लीगल मानते हैं, मान्यता दिया गया है। अभी भारत में इसको मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन इस पर कोई अभी उस तरह का रेगुलेशन भी नहीं है। तो ये दूसरा स्थान इसमें है भारत का। बाकी सब ऑप्शन देखिए, ये सब रैंक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20वां स्थान क्या है? 20th रैंक किस में है? तो हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 20वां है और इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में ही देख लीजिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर। और शहर के अनुसार देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को और भारत की तरफ से बेंगलुरु 10वें स्थान पर है। चलिए 48th रैंक क्या है, किसमें है? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जो जापान के टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत का रैंक 48वां है। इससे टोक्यो से ओलंपिक से संबंधित कुछ चलिए फैक्ट्स हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। भारत का रैंक टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वां है और 113 पदकों के साथ यूएसए शीर्ष स्थान पर है। भारत 48वें स्थान पर है। इसमें कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल है। 86 देशों की सूची में भारत ये 48 नंबर पर है। और ये जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक 2020, जब खेल शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू रजत पदक के रूप में हासिल किया है। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में सब एकमात्र स्वर्ण पदक भारत की तरफ से इन्होंने ही हासिल किया है। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक हासिल किए थे। तो इस बार भारत की तरफ से एक ही स्वर्ण पदक आया है, पहले भी 2008 में, इससे पहले बीच में अभी नहीं मिला कभी। चलिए टोक्यो ओलंपिक में एक और प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान के मोमिजी निशिया बनी है। एक और फैक्ट्स है देखिए। और इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में हुआ था। हम लोग चर्चा ऊपर भी किए थे। और ओलंपिक का आयोजन आईओसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाक हैं। चलिए बाकी ऑप्शन इसमें तो 48 हो गया। 4th रैंक किसमें है? तो हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो रैंकिंग जारी हुआ था, FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसमें भारत का रैंक 4था है और ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम इसमें शीर्ष स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो इसमें इस रैंक में 10वें स्थान पर और नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर है। चलिए सभी ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TM भसीन, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका नियुक्ति करता है। उसी के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से TM भसीन को नियुक्त किया है। अच्छा, वर्तमान में अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन है? तो सुरेश N पटेल हैं। ये भी ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। अजय कुमार भल्ला, इनको ऑप्शन से टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए। अजय कुमार भल्ला को हाल ही में, कौन सा प्रश्न है? 5वां। देखिए अजय कुमार भल्ला को हाल ही में गृह सचिव के रूप में इनका कार्यकाल पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो फिर से इनको याद रखेंगे, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिव जो भारत सरकार में हैं, वैसे तो हर विभाग में सचिव होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको देख लिया जाए। तो कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं, रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, वित्त सचिव TV सोमनाथ हैं और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। ये अजय कुमार के नाम से 2 हैं, अजय कुमार रक्षा सचिव, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव, उन्हीं का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखेंगे आप। चलिए तो अजय कुमार गृह सचिव हो गए। प्रियंका चोपड़ा, इनको भी हाल ही में देखिए जियो मम्मी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले से दीपिका पादुकोण थी, वो इस्तीफा दे दिए हैं। उसके बाद इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जियो मम्मी का फुल फॉर्म क्या है? जियो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, इसी के अध्यक्ष बने हैं प्रियंका चोपड़ा।
ये हो गया। नीरज चोपड़ा, इनको हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए इनको नियुक्त किया है। वही नीरज चोपड़ा जो एकमात्र स्वर्ण पदक इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए हासिल किया है। तो ये रहे सभी ऑप्शन इसमें। दोस्तों आज हम लोग 5 ही प्रश्न एमसीक्यूज में करेंगे। अभी इसमें टोटल 16-17 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय का थोड़ा आज कमी है, मुझे जाना है अपना सेटअप लाने, जो कि टार एजुकेशन पर हम लोग का पेन पैड राइटिंग पैड जो है वो ख़राब हो चुका था बहुत दिनों से, वो उसको अरेंज करना है, सेटअप सब करना है कि ताकि अन्य क्लास जल्द ही आपके लिए शुरू किया जाए, तो उसी के अरेंज में निकलना है। तो थोड़ा सा समय की कमी कारण एमसीक्यूज 5 ही प्रश्न में फॉर्म किया हूँ। बाकी अभी टोटल 16-17 प्रश्न है अभी इस सीरीज में। तो आप बने रहिए, फटाफट हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। चलिए, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में ABPMJAY कहते हैं, के तहत 2 करोड़ लोगों का उपचार पूरा होने के अवसर पर कौन सी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आरोग्य धारा 2.0। इसका आयोजन अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ देख लीजिए। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 में। इसके तहत क्या होता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इसमें 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ भारतीयों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? श्री मनसुख मंडाविया हैं। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब हो गए हैं मनसुख मंडाविया। श्री मनसुख मंडाविया के पास कुछ और मंत्रालय है। एक तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, रसायन और उर्वरक मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं फिर। बाकी ऑप्शन तो इसमें है नहीं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किनके द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया गया है? तो श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि अभी रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में। और इसका यहाँ भी वही है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको शॉर्ट में DISC कहते हैं। इसको भी आप इसको शॉर्ट में DISC 5.0 बोल सकते हैं, एग्जाम्स में ऐसे भी दिख सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्रों में पूरी क्षमता हासिल करने हेतु सरकार, थिंक टैंक, उद्योग, स्टार्टअप और इनोवेटर्स मिलकर काम करते हैं। तो अच्छी पहल है ये। चलिए कुछ देख लेते हैं डिफेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते भी हैं, इधर पूछे भी गए हैं। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट हाल ही में मोदी जी के आने के बाद बना है। क्या है ये? तो देखिए, कभी जब भी किसी देश से कोई युद्ध अगर छिड़ता है तो उसमें हो सकता है पहले थल सेना कमांड संभाली है, और उस समय यदि वायुसेना का जरूरत पड़ गया तो उसके लिए रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, यहाँ वहाँ सब जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था। तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। तो इस तरह की स्थिति न आए, इसीलिए एक पोस्ट बनाया गया है, एक अलग विभाग बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो इसमें इसी के अभी बने हैं स्टाफ जनरल बिपिन रावत। यहाँ से अब एक बार में जिस कमान का भी जरूरत पड़े, सभी कमान का अधिकार इनके पास है। एक बार में यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा और स्थिति को अपने हाथ में काबू में कर लिया जा सकेगा। तो यही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी हैं जनरल बिपिन रावत। अच्छा, अभी आर्मी ऑफ स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? तो एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिनको शॉर्ट में कहीं RKS भदौरिया भी मिल सकता है आपको। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए इसमें नेवल स्टाफ के अभी उप प्रमुख कौन है? अभी ऊपर हमने बताया है, कमेंट में बताइए इतना ही देर में आपको याद है या भूल गए हैं, देखा जाए जरा। चलिए, बेंगलुरु में मेट्रो का विस्तार करने के लिए भारत सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता किया है? तो $500 मिलियन। ADB के बारे में देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर इसका मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। और इसके प्रेसिडेंट अभी मसत्सुगु असाकावा हैं, जो कि जापान के हैं। कर्नाटका मेट्रो रेल का विकास के लिए हुआ है ऋण समझौता। कर्नाटक के बारे में देखिए, राजधानी बेंगलुरु है और इसका फॉर्मेशन, इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं, जो कि नए बने हैं, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
का सचिव नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्रा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कुछ महत्वपूर्ण सचिव के बारे में ऊपर अभी हमने जस्ट चर्चा किया, उम्मीद करता हूँ वो आप लोग को याद होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ पहली बार सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया? तो ये लद्दाख के लेह में। पहली बार का मतलब पूरे भारत में नहीं, ये लद्दाख के लेह में अब तक सिविल सेवा परीक्षा केंद्र नहीं था, जिससे वर्षों से बच्चों का डिमांड था कि वहाँ पे केंद्र, परीक्षा केंद्र वहाँ भी दिया जाए, ताकि उन लोग को अन्य जगह जाने की जरूरत ना पड़े, परेशान न होना पड़े। तो ये अब इसका मंजूरी मिल गया है। यूपीएससी की बात हो रहा है, सिविल सेवा परीक्षा, उसके बारे में देखिए। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। और लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। जब ये यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उस समय लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जी.सी. मुर्मू थे, जो अभी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, जिसे कैग आप शॉर्ट में कहते हैं, वो जी.सी. मुर्मू हैं, अभी वही थे इसके पहले उपराज्यपाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है। यह इस दिवस को नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और इसके फायदे के जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं। पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस वर्ष 2004 में भारतीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। बताइए इसके अभी मंत्री कौन है इस मंत्रालय के? कमेंट में इसको सर्च करके बताइए, ताकि आपको याद नहीं होगा, सर्च करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शांतिलाल जैन। ये बैंकिंग वालों के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम्स में अगर ना भी पूछा जाए तो। इंडियन बैंक के बने हैं ये एमडी एंड सीईओ और इसका स्थापना 15 अगस्त 1907 को, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और टैगलाइन योर ऑन बैंक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एन.के. सिंह। इंग्लिश में देखिए इसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, इसी के चेयरमैन बने हैं एन.के. सिंह। वही एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हालांकि अब तो योजना आयोग को नीति आयोग में बदल गया है। चलिए नीति आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी कमेंट में जरूर करें। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जरूर करें, थोड़ा सा समय आप निकाल के इसको करेंगे तो आपकी, जब मैंने बताया ही, जब कोई चीज़ आप लिखते हैं या सर्च करते हैं या किसी को बताते हैं तो वो जानकारी आपके पास और बढ़ता है और हमेशा के लिए आपके माइंड में रहता है, जो आगे चलकर आपको एग्जाम्स के लिए फायदे ही करेंगे। चलिए, तो इस पद पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले से बने हुए थे, अब उन्हीं का जगह एन.के. सिंह ने लिया है। आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी कई व्यापक विषयों जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं संसाधन, अर्थशास्त्र आदि में शोध करता है। शोधकर्ता अलग अलग होगा, ये शोधकर्ता नहीं है, शोध करता है ऐसे होगा, यहाँ पे मिसटाइपिंग है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? यूनाइट अवेयर। यूनाइटेड नेशन के बारे में देखिए, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है, ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी इंडिया रा, ये इसके द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का जीडीपी अर्थात भारत का विकास दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो 9.4%। इंडिया रा एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सद्भावना दिवस किस दिन मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। राजीव गांधी 40 वर्ष के ही उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनकी मां इंदिरा गांधी का जब हत्या हुआ था उसके बाद वे बने थे और 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का सेवा इन्होंने किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था वो राजीव गांधी के कार्यकाल में ही लाया गया था, जो कि अब इसे बदलकर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गया है। अब ये भी ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व मानवीय या विश्व मानवता दिवस मनाया गया? इंग्लिश में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ये किस दिन मनाया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करें। चलिए तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।